4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिल्कुल पलट खबर देने जा रहा हूं। शरद पवार के शुरू से ही ख्याल ये है कि महाविकास अघाड़ी का चीफ मिनिस्टर का चेहरा चुनाव के बाद आना चाहिए। कई उनके बयानों से साबित हुआ है। कांग्रेस पहले ही बता चुकी है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उद्धव ठाकरे के सीएम बनने में। उद्धव ठाकरे की तरफ से पहले से ही घोषित हो चुका है कि वही सीएम बनेंगे और उनके जो रावत हैं, क्या नाम उनका, जो सामने अखबार चलाते हैं, राउत, उन्होंने इस प्रकार के बयान देने शुरू कर दिए कि अब लगने लगा कि महाविकास अघाड़ी और महायुति, इन दोनों का जो स्वरूप आपको दिखता है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, ये स्वरूप बदल भी सकता है। आपको और इंसाफ पसंद तबके को, महाविकास अघाड़ी के एक निष्पक्ष वोटर को लगता ही है कि चीज़ें बहुत सही जा रही हैं और जा भी रही हैं, लेकिन मुझे तस्वीर का रुख दूसरा आपके सामने रखना ही पड़ेगा। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चीफ मिनिस्टर बन जाए? संभव है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे आके महाराष्ट्र में सरकार बना लें? संभव है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन लोगों का गठबंधन, ये 3-4-5 खिलाड़ी इधर हैं, 3-4-5 खिलाड़ी इधर हैं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कुछ मालूम नहीं, 2 इधर या 1 इधर या 1 इधर या 2 इधर चले जाएं, ऐसी संभावना है। और पूर्व में आपने महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसी हालत देखी होगी। एक प्रकाश झा करके डायरेक्टर है, वो फिल्में बनाता है अक्सर बिहार की और महाराष्ट्र के ऊपर, गंगा जल और इस तरह की फिल्में आपने देखी होंगी कई सारी, अजय देवगन को लेकर। उसमें सरकार बनने बिगड़ने का खेल आपने देखा था। अचानक वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर था, वो राज्यपाल को फ़ोन करने जा ही रहा होता है सरकार को से इस्तीफ़ा देने के लिए, दूसरा फ़ोन बज जाता है, दूसरा दल कहता कि मैं आपके साथ सरकार बनाने वाला हूं। तो पता ये चलता है कि वो जो नाना पाटेकर उस फिल्म में था, जो जेल में था, वो अचानक गृह मंत्री बन जाता है और फिर मतलब लंबी कहानी है। मतलब इतनी जल्दी ये महाराष्ट्र में संभव होता है और हुआ है। कई बार आपने देखा, आप अचानक सो के उठ भी नहीं पाए थे तो आपने देखा चीफ मिनिस्टर कौन है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड का पहला चीफ मिनिस्टर था, राज्यपाल थे उस समय, बना भी दिया। 24 घंटे के बाद बदल भी गए। इतनी तेजी से आए थे विधायक, इतनी तेजी से वापस गए। केस खत्म कराने आए थे अजीत पवार का, वो चले भी गए। अरे सबको रह गए। उसके बाद क्या हुआ, एक रात की, 24 घंटे की, 48 घंटे की सरकार आपने देखी। फिर भी उसके बाद उससे बड़ा एक ड्रामा हुआ। टेम्पो वाला ड्राइवर, आप समझ गए होंगे, वो कुछ जाते हैं, पहले तो जाते हैं वो सूरत से विमान पकड़ते हैं, आसाम चले जाते हैं। फिर जो उसके बाद जो विधायक कभी ऑटो से सफ़र करता था या अपनी छोटी मोटी उसके पास गाड़ी थी, प्राइवेट जेट से वो जाता था आसाम। वहाँ से जाने के बाद जब वो वापस इकट्ठे हुए, वहाँ से फ़ोटो भी आए, जो वापस आए तो यहाँ राहुल नार्वेकर ने सारा काम कर रखा था, सरकार ही बदल गई। कोई आदमी छोटे मोटे 2-5 विधायक लेके 30-40 विधायक तक गया, शिवसेना को तोड़ा, उम्मीद नहीं की जा सकती। बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ना महाराष्ट्र के अंदर, और शानदार काम किया उद्धव ठाकरे ने, लाजवाब। WHO ने तारीफ की, कोरोना के वक्त में ज़बरदस्त काम किया। लेकिन एक आदमी ऐसा आया वापस आके, देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे मैंने बाजी बिछा दी है, लेकिन वहाँ पर फिर क्लाइमेक्स, अब्बास मस्तान की फिल्मों की तरह क्लाइमेक्स पर क्लाइमेक्स आते रहे। और पता ये चला कि वो शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, वो बराबर में बैठे डिप्टी बन गए। नाराज़ भी वो देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अमित शाह बोले रुक जाओ, वक्त की नज़ाकत को समझो, डिप्टी बन जाओ। तो डिप्टी बन गए साहब। खैर, तो ये तो वहाँ का स्वभाव है। अब आपको मैं फिर बता दूं, 2-3 पार्टी इधर है, 2-3 पार्टी इधर है। जिस तरह से संजय राउत के बयान आ रहे हैं कांग्रेस को लेकर के, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, उम्मीद मुझे नहीं है। उस आदमी ने जिस प्रकार का भी उत्पीड़न झेला है, सरकार ने टूटना, उनका सिंबल, उनकी पार्टी, उनका मातोश्री और उनका जो है ऑफिस है, मतलब क्या नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अब राजनेताओं से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। बहुत बड़े पत्रकार की ज़बानी ये खबर बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने आपके सामने बनाई है, कि हो सकता है सीटों का शेयरिंग तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में आराम से हो रहा है, लेकिन शरद पवार ने जो ये बात रख दी है, कुछ मालूम नहीं है कि वो बिजनेसमैन के कांटेक्ट में रहते हैं, देश के बड़े बिजनेसमैन के कांटेक्ट में, वो किस प्रकार से पीछे से खेल खिलवा दें।
और फिर पता ये चले कि महाविकास आघाड़ी टूटने के कगार पर है, या तो उद्धव ठाकरे इस बात पे नाराज हो जाएंगे कि आप मुझे सीएम क्यों नहीं मान रहे, जबकि राहुल गांधी उनको सीएम बनाने पर अपनी हामी जता चुके हैं, सोनिया गांधी जता चुकी हैं। शरद पवार इन तीनों दलों में सबसे छोटे दल हैं, जैसे इनका भतीजा उन तीनों दलों में सबसे छोटा दल है। उसके बावजूद भी उनकी शर्तें, पुराने नेता हैं, कॉन्टैक्ट दूसरे हैं, इस बात पर पेच फंसा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीफ मिनिस्टर के नाम पर वो नाराज हो जाएं उद्धव ठाकरे। संजय राउत बता भी चुके हैं, और वो धीरे से अचानक, या तो शिंदे चूंकि वहाँ पर मचल रहे हैं, उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा महायुति में उथल पुथल है, ये मैं आपको बराबर बता रहा हूँ। तो मैं आपको कयास बता रहा हूँ दोस्तों, एक बड़े पत्रकार की ज़बानी, कि ऐसा संभव है कि उद्धव ठाकरे नाराज़ हो जाएं, शिवसेना नाराज़ हो जाए। कांग्रेस तो नाराज़गी पैदा करने की कोई भी काम नहीं कर रही है हरियाणा की, बल्कि चोट उनको सही पड़ गई है। और बल्कि जो वहाँ पर पर्यवेक्षक गए हैं और तमाम ये लोग गए हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस थोड़ा समझें, थोड़ा रिफ्रेशमेंट रहें, नए लोग लेकर आएँ। लेकिन वो ही आ जाते हैं साहब, और वो ही आकर के संभालते हैं सारी कहानी। खैर चलिए, खैर उनका अपना मसला है। तो वो बहरहाल राज़ी हो गए सीटों पे, लेकिन शरद पवार ने जिस प्रकार से थोड़ा सा ऐतराज़ जताया, ये ऐतराज़ इतना हो गया कि संजय राउत धीरे धीरे अपनी बात बताने लगे। तो आपको ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने आपको शुरुआत में कही, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दें। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है हमें फ़ायदा किस में है। बिहार में चिराग पासवान के चाचा को पहले लाए, तीन चार जो सांसद थे, तोड़ दिया उनका सामान बाहर। उसमें रामविलास पासवान की फोटो भी थी, चिराग पासवान बाहर बैठे हैं, वो हनुमान बने हुए थे। उसके बाद जब वो जीत कर आ गए 5 में से 5 लाए, तो चाचा को साइड कर दिया, उनको लिया है। मतलब पूरा देश देखता है इन बातों को, चिराग पासवान देखता है इन बातों को, उनके पशुपति चाचा देखते हैं इन बातों को, उसके सबसे बड़ी बात है आप देखते हैं इन बातों को, और आपको फर्क नहीं पड़ता। वरना पहले किसी ज़माने में छोटे से काम से हुआ यूँ करता था कि अगर नेता के साथ पार्टी के अंदर भी गलत काम हो गया है, तो पता ये चला कि आपने साथ दे दिया, उसका दल टूट गए, कांग्रेस टूट गई है साहब उस ज़माने में। चूँकि चंद्रशेखर हों, वीपी सिंह हों, और तमाम बड़े बड़े नेता, मैं अगर आपको बताऊं, जब जब उन लोगों ने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका साहब, लोग ऐसे हो। लेकिन अब तो हनुमान की पार्टी को तोड़ दो, फिर उस अपने पास बुला लो, इस तरह से बुला लो। चुमकार के बच्चों को बुलाते हैं ना, पहले पिटाई कर देते हैं फिर चुमकारते हैं। तो ये आलम चल रहा है। नेताओं का तो कोई ज़मीर बचा नहीं है, लेकिन वोटर की बात जहाँ तक है वो भी भूल जा रहे हैं। नहीं सही कर रहे हैं यार, ये विश्वगुरु हैं, ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर मैं अपनी महाराष्ट्र वाली बात पर आता हूँ दोस्तों, कि उद्धव ठाकरे हो सकता है शिंदे, चूँकि वहाँ पर भी दूसरा मसला चल रहा है, वो दूसरा एपिसोड बनाना पड़ेगा। शिंदे भी बड़े नाराज़ हैं, तो अगर उनको सीटें सही नहीं मिली हैं, वो भी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, चूँकि लोकसभा में उनका परसेंटेज बड़ा शानदार निकल कर आया। तो उनका कहना है मुझे हल्का मत मानिए, आप हेड़ा समझा है क्या। तो उन्होंने ये नहीं वो समझा रहे हैं कि वो सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है किसी तरह से मानने को 150 सीटों का उन्होंने फरमान कर रखा है। अब 150 सीटों पर अगर खुद लड़ रहे हैं, तो बाकी की तो ये दोनों बचते हैं। उधर वो जो अजीत पवार हैं, वो भी इधर उधर फ़ौरन जा सकते हैं। हालांकि मैंने कहा कि शिंदे को और अजीत पवार के लिए कोई ज़्यादा रास्ते नहीं है, लेकिन ये जो नई शक्ल बन रही है शरद पवार की एक बात को लेकर के, हो सकता है महाविकास आघाड़ी, देखिए बिल्कुल खबर है तो खबर बतानी पड़ेगी, कयास हैं तो बताने पड़ेंगे आपको। तो आप इस बात के लिए भी उम्मीद कीजिए। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि भी मैंने समझाई है, वहाँ की राजनीति, चूँकि वहाँ का आदमी तो हर 10 दिन बाद भूल जाता है। पहली बात तो उसको याद ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वहाँ तो अपनी अपनी परेशानियों में लोग लगे हुए हैं, पत्थरों के नीचे सो रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं, कोई लोग बैठे हैं दुकान के सामने, साहब दुकान बंद होगी तो सोएंगे। मतलब अजीब हिसाब है, पूरी दुनिया का आदमी बसा हुआ है, पता नहीं क्या क्या ज़िंदगी में गुजार रहे हैं। तो ऐसे समय में राजनीतिक लोगों के बारे में उनके पास समय कहाँ है ज़्यादा। लेकिन मैं तो आपको बताना ही चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि महाविकास आघाड़ी के 2-3 इधर, 1-2 इधर, ऐसा हो सकता है। वो तैयार रहिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।